सीज़ फायर की आड़ में हम अपनी कोई जंगी हिकमत अमली ऐसी बना लें कि ईरान को मज़ीद दबा सकें, मज़ीद डिस्ट्रॉय कर सकें और उसके जो तेल के ज़खायर उन पे काबू पाने की जो है मैक्सिमम प्लानिंग कर सकें। ट्रंप का जो फ्यूचर मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। एक तो उसकी पॉलिटिकल डेथ नज़र आ रही है मुझे। तो ये सारे अटेम्प्ट्स आप पे नज़र आएँगे और ये अभी 38 दिन का टाइम बड़ा सेंसिटिव है मैं समझता हूँ और जब तक ये सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन ख़त्म नहीं होता, ये किसी तरह भी हम ख़तरे से बाहर नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। इनकी पॉलिटिकल रीडिंग्स और एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स इंतहाई शानदार होती हैं। आप नाज़रीन मुस्तफ़ीद होते हैं, इन्हें पसंद फरमाते हैं। आज हम इनके पास हाज़िर खिदमत हुए हैं ये जानने के लिए कि ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो जंग है, सीज़ फायर तो हो चुका उसमें, लेकिन हालात आगे किस जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सीज़ फायर तो हो गया। जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 8-10 घंटे गुजर चुके इस बात को। हुँ। लेकिन अब हालात किस जानिब जाएंगे? सितारों की क्या पोजीशंस हैं और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जंग किस जानिब जाएगी? देखिए रेहान, ऐसा है कि जो भी सितारों की पोजीशन होती है ना, वही आपकी रीडिंग आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पे अप्लाई होती है सीधा, जी। ठीक है। जंगों के लिहाज से देखा जाए तो ख़ास कॉम्बिनेशन बना था, पहले प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बना था, इसमें राहु और मार्स का कंजक्शन बना था जिसे अंगारक योग कहते हैं। अंगारक योग। तो अंगारक योग जो है आपने सबसे पहले देखा कि उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुई, जंग लगी, दुनिया में बड़ा आफात बलियात आई, सारी चीज़ों परेशानियाँ आई, ख़ुसूस तौर पर ईरान और यूएसए और इसराइल की जो जंग है इसी ख़ास टाइम पे लगी थी इसका। अब राहु और जो मार्स का जो कंजक्शन है वो 2 अप्रैल को ख़त्म हो चुका है, ठीक जी। है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही अब मार्स शिफ्ट हुआ तो उसके साथ सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है। सैटर्न मार्स भी आपस में एंटी हैं, दुश्मन हैं और उसकी वजह से इनकी जो टेंडेंसी जो है ना वो बहुत शिद्दत की तरफ जाएगी सिस्टम। जी। आप मेरे ख़्याल में तो बज़ाहिर तो जंग बंदी नज़र आ रही है या 2 हफ़्ते का कहा अल्टीमेटम कहा भी गया है कि 2 हफ़्ते तक गैप रहेगा। हम्म। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये खामोशी रहेगी ये चीज़ है। इसके दौरान भी मुख्तलिफ़ साज़िशें होंगी, हो सकता है बीच में कोई दोबारा अटेम्प्ट भी हो जाए। पस पस पर्दा। पर्दा तौर पर जो है ना कोई ऐसी प्लानिंग चलती रहेगी, जैसे अमेरिका को टाइम मिल जाए कि अपनी फ़ौजों को उतारने के लिए हम्म। या अपनी जंगी हिकमत अमली को तब्दील करने के लिए, वो असल में मौके की तलाश में है। और ये जो सैटर्न मार्स का जो कॉम्बिनेशन ये 38 दिन का कॉम्बिनेशन है, अच्छा। ठीक है। 2 अप्रैल से शुरू है हम्म। और आप देखें कि आगे ये मई तक चलना है और इस दौरान उनकी प्लानिंग यही है कि जो सीज़ फायर की आड़ में हम अपनी कोई जंगी हिकमत अमली ऐसी बना लें कि ईरान को मज़ीद दबा सकें, हम्म। मज़ीद डिस्ट्रॉय कर सकें और उसके जो तेल के ज़खायर उन पे काबू पाने की जो है मैक्सिमम प्लानिंग कर सकें। अच्छा, हमने देखा कि ट्रंप जो है वो एक वाहियात सी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने पर उतर हुँ, आया, हुँ, जैसे बावला हो गया। हुँ। तो आपको लगता है कि ट्रंप का आगे फ्यूचर क्या होगा इस जंग के बाद? देखिए, ट्रंप का जो फ्यूचर मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। एक तो उसकी पॉलिटिकल डेथ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। आप देखें अमेरिका में उसके खिलाफ साज़ें जो जो लोगों का जी, जी। हंगामा उसको जल्द जल्द से जुलूस निकलने शुरू हो गए और ये चीज़ आगे बढ़नी है, ठीक है। उधर इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म उसके बारे में भी अवाम की नेतन्याहू। ये नेतन्याहू के बारे में भी अवाम की यही राय है। तो ये दोनों जो शख्सियात हैं अपनी पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए ऐसी न हरकतें कर रहे हैं। दुनिया में डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, तबाही पैदा कर रहे हैं और कोई भी मज़हब या कोई भी मुल्क जो दुनिया में तबाही नहीं चाहता, अमन चाहता है। लेकिन जो ज़ाती मफ़ादात हों, आपके ज़ाती मफ़ाद हावी हो जाएँ तो और आपकी ज़हन में ये आप जैसे एक केस में निकला था एस्पिटेन फाइल की जो उसको जी, कहते हैं कि एप्स्टाइन फाइल। एप्स्टेन फाइल जो है, तो आप देखें उसमें भी सारी इन चीज़ों को छुपाने के लिए ट्रंप की कोशिश यही कि लोग उस तरफ मुतवज्जह ना हों, हुँ। बल्कि इस तरफ मुतवज्जह हों ये चीज़ें। तो उसकी अपनी ज़ाती शाख भी मुतासर है और उसकी मैं तो समझा मेंटल हालत भी डिस्टर्ब है इस हालत से और मज़ीद जो प्लानिटरी पोजीशन भी ये बता रही हैं। सैटर्न मार्स का जो कॉम्बिनेशन वो भी बता रहा है कि एंग्जायटी, दबाव, डिप्रेशन और उसमें फ्रस्ट्रेटेड तौर पे ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे ऐसे हरबे इख्तियार करना कि जो कि नाकाबिल यकीन हो। तो ये सारे अटेम्प्ट्स आप पे नज़र आएँगे और ये अभी 38 दिन का टाइम बड़ा सेंसिटिव है मैं समझता हूँ और जब तक ये सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन ख़त्म नहीं होता, ये किसी तरह भी हम खतरे से बाहर नहीं हैं। हम खतरे से बाहर नहीं है। और साथ ही एक और सवाल ले लीजिए कि ये जंग हो गई, सीज़ फायर हो गया, तो मामला सारे लोग देख रहे हुँ, हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का जो तूफ़ान, सुनामी आया हुआ है, हुँ, हुँ। ये कंट्रोल होता नज़र आ रहा है आपको? देखिए, ये जंग के महरक़ात की वजह से ही है, उसमें तेल की कीमतों का बढ़ना सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ों को हम बहुत बढ़ा-चढ़ा के भी हुँ। बताते हैं चीज़ें।
तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये तो मामला थे सॉल्व होते नज़र नहीं आ रहे, इसमें की पेचीदगी चलती रहेगी और किसी न किसी तरीके से चाहे तेल के बहाने हो, कोई वजूहात हो, कोई भी वजूहात हो, ये जी। महंगाई का जो जिन है ये दिन दिन बढ़ता ही जाएगा सिलसिले में, और इसकी ताकत कम होती नज़र नहीं आ रही मुझे। ठीक है। चीज़ है तो प्लेंटी पोजीशन भी ये बता रही है, जायचे की जो पोजीशन भी है कि अवाम में इंतशारी कैफियत, अफरा तफरी, लड़ाई झगड़े, कशीदगी, सारे मामला की सारी चीज़ में रूनुमा हो ठीक हो गई, यानी कि महंगाई जो है वो फिल वक्त काबू में नहीं आएगी, आंदे भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो है आपकी जो रुपए की डिवैल्यूएशन होगी, ठीक है, और जो आप जिन चीज़ों को जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो आपकी लिमिट से बाहर ही जाएंगी। ठीक हो गया। और अपने देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर पे आप? पैगाम ये सबसे इम्पोर्टेंट कि जब से सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन बना है या राहु मार्स का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों में आपने एग्रेशन से बचना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ड्राइविंग जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, किसी तरह की रैश ड्राइविंग नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने लगे उसमें बहुत मुतात हो जाए, कोई अहम फैसला न करें, ज़मीन प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग ना करें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, स्मूथली आप अपने आप को कूल डाउन रखें। और बाज़ औक़ात इस वक्त हमें ये महसूस होता है, कुछ लोग कहेंगे हमारे काम नहीं बन रहे, रुकावटें आ रही, तो किसी ने हमारे भी अमलियात करवा दिए हैं। ऐसा नहीं होता। डेस्टिनी में जो आपके प्लैनेट्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चीज़ आपको आपको साइंटिफिक तौर पे गाइड कर रहे होते हैं कि कुछ वक्त ठहराव का भी होता है ज़िंदगी में, तो आप ठहराव भी इख्तियार करें और जो आपके पास इन हैंड चीज़ें हैं उनको मैनेज करें, उनको स्मूथली लेके चलें, और जब भी टाइम गुजर जाएगा, इसमें स्ट्रेस कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके हालात में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी और तमाम जो रुके हुए काम है खुद ब काम खुद शाम हो हल की जाएगा। जानिब हाँ जाएंगे। हाँ, बल्कि मैं इसके लिए थोड़ी सी रेमेडी भी गाइड कर करता हूँ इसमें, कि जो मार्स की एनर्जी को बैलेंस करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सुर्ख रंग की चीज़ों को सदका दिया जाए, जैसे गोश्त हो गया, सुर्ख दाल हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट मार्स की एनर्जी को बैलेंस करने का तरीका कि एक्सरसाइज की जाए, ठीक है, वर्जिश कीजिए। जब आपका जिस्म से पसीना ज़मीन पे गिरता है तो वो मार्स की एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, एग्रेशन उसका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो वज़ाइफ के लिहाज से रूहानी तौर पे अगर आपके जो है या मालिक या कदूसों का विर्द सबसे बेस्ट विर्द है, इसमें आज़म में अल्लाह ताला का, आप ये 900 मरतबा पढ़ना मकबूल बना लें तो इंशाल्लाह मार्स की एनर्जी को बैलेंस करना शुरू हो जाएगी। डन हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी कीमती आरा से आगाह करते रहा करें। आइंदा आने वाले दिनों में किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बता दिया करें। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।